गाड़ी लाई तो थी, लेकिन ड्राइवर के हाथ ये सोचकर वापस भिजवा दी कि आपके साथ चली जाऊंगी। आप अपना मोबाइल घर भुलाए थे। हमीद ने आके नहीं बताया आपको? वो तो उसी वक्त छोड़ के चला गया था उन्हें। वो आया ही कब है यहाँ? हो सकता है गाड़ी सर्विस कराने मैकेनिक के पास गया हो, मगर शर्मीन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। यार वैसे मेरी बात अगर मानना तो पहली फुर्सत में ना इज़हार मोहब्बत कर दे, क्योंकि अब अगर तूने इतनी देर लगाई ना तो मेरी जान सारी जिंदगी कुंवारा ही रह जाएगा। सही बता रहा हूं मैं तुझे। पूरी कहानी खुद शुरू करी और अब एंड भी बता रहा है। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? बेटा तुमने क्या किया जो मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैं जानता हूँ बड़ी अम्मा, क्या आप लाइबा को अभी तक नहीं बुला सकी। मुझे क्या पता था कि वो फोन आपकी मैसेज रिसीव करेंगी। ओके ओके, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुमने मुझे कॉल की थी तब नहीं बता सकती थी? अब बस भी करो आपा, तुम्हें उस रिमशा की फिक्र है और मैं ये सोच सोच के परेशान हूँ कि रोहिल तुम्हें बाहर से छोड़ के क्यों चला गया। अरे बाबा कोई काम होगा और मर क्यों रही हो? कार्ड तो छप ही चुके हैं। 2-4 हफ्तों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर करती रहना उसकी पूजा। मुझे एहसास है बुआ, लेकिन आप खुद बताइए इसके अलावा है कोई रास्ता? और वैसे भी जिस दिन से ये नाराज होके घर से गया है मेरी जान सूली पे अटकी रहती है। आप शर्मीन को लाइबा से कंपेयर मत किया करें। और मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि आप मुझे मशवरा दे रही हैं कि मैं शर्मीन को समझाऊं। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं आइंदा यहाँ कॉल मत कीजिएगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो रॉन्ग कॉल्स के ऊपर दोस्तियां करती फिरूं, समझे आप? मैं आपको ऐसी वैसी लड़की नहीं समझता, इसीलिए तो फोन किया आपको। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये नंबर रॉन्ग नहीं बल्कि राइट है। आखिर आप चाहते क्या हैं? सिर्फ शट अप। आखिर ये कौन हो सकता है? आइए सुहेल भाई, आपके बैठे मैं आपको जगा के आती हूँ। थैंक यू। आपा उठो। आपा क्या है? सोने दो यार, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हो? तंग तंग तो मुझे क्या है, आपके हस्बैंड ने सुबह सुबह यहाँ आकर आपको लेने आए हैं। उठे, और बाय द वे 11 बज रहे हैं। क्या सुहेल आए? कहाँ पर है? नीचे लॉन्च पे बैठे हैं, और जाके देखिए और उनकी खातिर तवाज़ा कीजिए, मुझे बहुत काम है। सुहेल इस वक्त यहाँ? न जाने क्या आफत आई होगी। उठ गई आप? जाहिर है उठ गई हूँ तभी तो नीचे आई हूँ। वैसे
आज ये सूरज कहाँ से तुलू हुआ जो आप सुबह ही सुबह यहाँ पर? शर्मीन, ये क्या तरीका है? पहले तो तुम बगैर किसी रीजन के मेरे ऑफिस चली आई, और अब बगैर बड़ी अम्मा और मम्मी को बताए हुए यहाँ। आखिर ये सब कुछ करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? सुहेल, ये तुम जैसे मर्दों की पुरानी आदत है। इससे पहले कि बीवी कोई सवाल करे खुद ही चढ़ाई कर दो। कहना क्या चाहती हो तुम? What do you mean? पूछो। देखो शर्मीन, आजकल मेरी पूरी कंसंट्रेशन अपने बिजनेस पर है। प्लीज तुम और मम्मी मिलकर कम से कम मुझे परेशान मत करो, और आज याद से घर चली जाना। अभी साहब इंशाल्लाह ताला ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन इतने बड़े असाइनमेंट की डिलीवरी के लिए हमें लोन तो लेना ही पड़ेगा। सर, हमारी प्रीवियस रेपुटेशन को देखते हुए हमें लोन सैंक्शन हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अभी साहब आप वकील साहब से कहकर हमारे और गनी ब्रदर्स के दरमियान होने वाली डील की एग्रीमेंट बनवा लीजिए। और रही बात लोन की, तो वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि एग्रीमेंट होने से पहले ही सैंक्शन हो जाए तो अच्छा है। जी सर, ये तो है। जी सारा उन्हें अंदर भेज दें। ठीक है सर, मैं ये अभी प्रोसेस में डलवा देता हूँ। थैंक यू अभी साहब। आओ सारा, बैठो। थैंक यू। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कम ऑन सारा, अब तुम भी ये बात बोलोगी? मसरूफियत की वजह से अगर मैं नहीं आ सकी तो जनाब ने भी याद नहीं किया। आई एम सॉरी सारा, एक्चुअली मीटिंग्स में इतना बिजी रहा हूँ कि मत पूछो तुम। और हाँ, तुम्हारी दुआओं से मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कांग्रेचुलेशंस, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और तुम? वो तो मैं हमेशा से थी। और रहूंगी। सारा, कहाँ खो गए थे तुम? कहीं नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ बाहर, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में। चलें? एज यू विश। सॉरी काशिफ साहब, आपके होठों पर ये मुस्कुराहट बहुत थोड़े वक्त के लिए है। आई एम सॉरी खाला अम्मी, मुझे वाकई आपको बता के जाना चाहिए था। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरा दिल भी साफ हो गया। मगर तुम सुहेल के ऑफिस क्यों गई थी? खाला अम्मी, मैंने आपको बताया तो था उस लड़की की कॉल के बारे में। वो ही जो खुद को सुहेल की पर्सनल सेक्रेटरी कहती है। ओहो, तो तुम तस्दीक करने गई थी। क्या हुआ, मिली? होती तो मिलती ना खाला अम्मी।
मुझे तो लगता है ये शरारत है किसी की, और ये भी हो सकता है कि लाइबा ने अपने किसी दोस्त से फ़ोन करवाया होगा। लाइबा ने? मगर वो ऐसा क्यों करेगी? देखिए ना खालामी, खुद तो वह जलील होकर इस घर और रोहेल के दिल से निकल चुकी है। अब इसीलिए आपा और सुहेल भाई में नफरत पैदा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कहती तो तुम ठीक हो। थोड़ी सी अकल तुम भी ले लो इससे और शौहर से बना कर रखो। फरजीन बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी सेट लिए हैं, चलो तुम्हें दिखाओ। फरजीन, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। क्या शैतानी दिमाग है। उफ। नेक्स्ट मंथ जापान में वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें पाकिस्तान को हमारा हॉस्पिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 डॉक्टर्स के नाम आए हैं, उनमें एक नाम मेरा भी लेकर बैठा हुआ है। फिर तुमने क्या जवाब दिया? क्या तुम जाओगे? आई मीन टू से कि सारा तुम्हारी जगह कोई और भी तो जा सकता है। काशिफ, तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज भी तुम वही 8 साल पहले वाले काशिफ हो, अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाले। इजहार की हिम्मत ना करने वाले। जज्बे लफ्जों के मोहताज नहीं होते, और वैसे भी जज्बात जब अल्फाज का रूप धार लेते हैं तो अपनी अफादियत खो देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अनकहे अल्फाज दिलों का नासूर बन जाते हैं। मैं खुद भी नहीं जानना चाहती। जानते हो क्यों? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोको, कहीं ना जाने दो। सारा, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू नहीं तो चले। ठहरो सारा, मैं जान गया हूं कि अगर मैं आज भी खामोश रहा तो मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा, और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। I love you, Sarah.
खैर, ये मेरे दिल में आज कैसे वसवसे आ रहे हैं। जरूर मेरा काशिफ किसी मुसीबत में, मेरे मौला उसकी हिफाजत करना। बेटा काशिफ, एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल ना होने देने वाली बड़ी माँ को आज ये दिन भी देखना था। आज तेरे भाई का घर बस रहा है और तू नहीं है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ